स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल स्टार फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं 4 नवंबर करेंट अफेयर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को दिवाली की ढेरों सारी बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली लिटिल परिवार की तरफ से। चलिए आज का करेंट अफेयर शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे 4 नवंबर का बहुत सारे करंट अफेयर और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको पूरे वीडियो में आने की 99% चांस रखती है। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नवंबर 2021 करंट अफेयर इसका टाइटल है हैप्पी दिवाली आप लोग को। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी की ऐलान किया। उनकी पार्टी का नाम क्या है? लोक कांग्रेस पार्टी। ठीक है, लोक कांग्रेस पार्टी उनका नई पार्टी जो है, उनका ये नई पार्टी बना है, उनका लोक कांग्रेस पार्टी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, उनका पहला पार्टी कांग्रेस पार्टी था जो राहुल गांधी के नेतृत्व में अध्यक्षता चल रही है, उन्हीं के सोनिया गांधी की अध्यक्षता चल रही है। पंजाब लोक पार्टी कांग्रेस का गठन किया है। कैप्टन ऐलान का खलबली मच गई है वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? रविरंजन चट्टोपाध्याय। ठीक है, उनका नाम हाल फिलहाल चर्चित में हुआ था, वो उनका निधन हो गया है जो 82 साल की उम्र में। उनके घर के लोगों को संवेदनशील समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के हथियारों और रक्षा उपकरणों को खरीद की मंजूरी देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 12 यूटिलिटरी हेलीकॉप्टर, ठीक है, खरीदे जाएंगे। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है इंडियन कंपनी है, उससे 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। इसके लिए कितना बजट है? 7,965 करोड़। 7,965 करोड़ के इतने रुपये से कितना खरीदा जाएगा? 12 हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? चलिए आपको रक्षा मंत्रालय के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। रक्षा मंत्रालय का कार्य होता है दोस्तों क्या? सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देशक बनाना। ये लोग आप लोग नोट कर सकते हैं एक पेज में, आप लोग को हमेशा काम आएगी। रक्षा मंत्रालय का कार्य क्या होता है? सुरक्षा मामलों संबंधी में नीति निर्देशक बनाना, उनके कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा बलों का मुख्यालय एवं अंतर सेनाओं का गठन करना। ठीक है, रक्षा उत्पाद प्रतिष्ठानों और अनुसंधान विकास तक पहुंचाना। ठीक है, इस सब का क्या रक्षा मंत्रालय का कार्य होता है। मतलब देश को पूरी तरह से बचा कर रखना रक्षा मंत्रालय का काम होता है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखेंगे। रक्षा मंत्रालय के 4 विभाग मिला जुला रूप है। 4 विभागों को मिलाकर रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है। इसमें सब कौन है? रक्षा विभाग DOD, रक्षा उत्पाद विभाग DDP, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DDRMD। ठीक है, और इसको पूर्व सैनिकों का कल्याण और वित्त विभाग का विभाग शामिल है। जो पूर्व सैनिक होता है उनका कल्याण, नहीं कोई सैनिक मारा गया उसको कुछ आर्थिक सहायता करना, इसका ही काम होता है। वर्तमान में इसका सचिव कौन है? वर्तमान में सचिव है अजय कुमार जी हैं, इनका सचिव रक्षा मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। याहू ने व्यापारिक व विधिक चुनौतियों के चलते किस देश से अपना सेवाएं समेट ली हैं? चीन से याहू अपना बोरिया बस्तर बांधकर वापस लौट गया अमेरिका। ठीक है, याहू एक क्या है दोस्तों? चाइना से अपना चला गया वापस। याहू एक अमेरिकी निगम व वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है। याहू जिस तरह हम लोग गूगल है ना, जिस तरह हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल सर्च इंजन है, उसी तरह याहू भी एक सर्च इंजन है, इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। ठीक है, इसकी सुविधा क्या क्या है? जैसे वेब पोर्टल, खोजना साधना, ईमेल, खबरें इत्यादि वस्तुएं प्रस्तुत करती है। ये गूगल की तरह भी सब कुछ प्रदान करते हैं। जिस तरह गूगल करती है इस तरह याहू भी करती है। याहू पहले चर्चित थी इंडिया में, लेकिन इसका स्थान गूगल ले लिया है। फिर भी याहू अपने आप में बहुत बड़ा कंपनी है। याहू की स्थापना
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट छात्र जेरी यांग व डेविड फिलो ने जनवरी 1994 में की थी। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी याहू की। और किसने किए थे? जो विश्वविद्यालय ग्रेजुएट छात्र थे उनका नाम था जेरी यांग और डेविड फिलो। ठीक है, इनका मुख्यालय देख लिया जाए कहाँ है। सिनवेल, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैलिफोर्निया में ही गूगल का भी स्थापना है। आप लोग को पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको को। कैलिफोर्निया है, वहाँ पे जो माउंटेन व्यू की तरफ गूगल का मुख्यालय है। और यहाँ पे भी उसका याहू का भी मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में ही है। आप लोग गूगल असिस्टेंट से पूछिएगा कि गूगल आपका मुख्यालय कहाँ है, तो बताएगा कैलिफोर्निया। इसका जो डॉलर देख लिया जाए 1.33 बिलियन USD डॉलर इसका क्या है आया है। सहयोगी कंपनियां कौन कौन? याहू इंडिया, फ्लोरी याहू, फ्रांस SAS याहू, इटालिया SRL। ज़्यादा मूल्य संगठन कौन कौन सा है इसका? अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। गूगल ने कई साल पहले चीन सेवाएं बंद कर ली हैं। एक चीज़ और आप याद रखेंगे, गूगल जो कंपनी है चीन से अपनी सेवाएं पहले ही बंद कर चुकी है। चाइना एक ऐसा दोस्तों है कि अपने आप किसी भी बाहरी कंपनी को घुसने नहीं देता है। इंटरनेट की दुनिया में अपना गूगल फेसबुक बना के रखा है, खुद का व्हाट्सएप बना के रखा है, खुद का याहू है, खुद का सब कुछ अपना बना के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे आकाश कुमार 54 kg ने किस चैंपियनशिप में अपना पदक पक्का कर लिया है? AIBA विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व मोटर वाहन कर जो टैक्स होता है और पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रेशन जो फी होता है उस पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने की घोषणा की है? ये चीज़ आप लोग गौर करिएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क और मोटर वाहन टैक्स जो होता है किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के लिए। कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो गाड़ियाँ हुई, मोटरसाइकिल, साइकिल, अब तो साइकिल भी आ गई है ना, कारें, इस सब चीज़ पे रजिस्ट्रेशन और क्या बोलते हैं टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि उस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की मांग बढ़ेगी और वहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, वायु पोल्यूशन, उससे छुटकारा मिलेगा। ये अच्छा सा काम किसके द्वारा किया गया? उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, उड़ीसा सरकार द्वारा ये पहल उठाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कार वहाँ पे आएगी, मोटरसाइकिलियाँ आएगी, जिससे कारण वहाँ पे पोल्यूशन होने का चांस कम होगा। उड़ीसा सरकार के बारे में चलिए थोड़ा सा हम लोग बताते हैं आपको। ये रहा उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है। पूरे प्यारा भारत अपना ये है, इसमें उड़ीसा राज्य यहाँ पड़ता है। उसकी राजधानी भुवनेश्वर राजधानी पड़ती है। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। जनसंख्या इतना, क्षेत्रफल इतना, जिले के यहाँ पे उतना 30 जिले हैं। ठीक है, बिहार राज्य में कितने जिले हैं दोस्तों? 38। उसी तरह वहाँ पे कितने? 30 है। राजभाषा उड़िया है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था। सरकार कौन सा है? वहाँ का राज्यपाल कौन सा है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो BJD का है, नवीन पटनायक। विधानसभा का है, वहाँ पे एक सदनीय है। एक सदनीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे विधानमंडल विधानसभा नहीं है, सिर्फ विधानमंडल है। ठीक है, जो विधानसभा है, विधानमंडल नहीं। विधानसभा में कितने सीटें हैं लोगों? 147 सीटें और राज्यसभा में 10, लोकसभा में 20। ठीक है, उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय वहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा संसद है, संसद में राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 20 सीटें किसका? उड़ीसा सरकार का। ठीक है, पहले उड़ीसा होता था ना, उड़ीसा, अब इसका नाम चेंज हो गया है, ओडिशा हो गया है। ठीक है, नाम इसका भी चेंज हो गया है। पहले क्या था? उड़ीसा। इसको चीज़ आप लोग याद रखेंगे। वहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य के लिए बात कर लिया जाए, उड़ीसा का चिल्का वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में ही है।
ठीक है। कोटगढ़ वन जीव अभयारण्य, हदगढ़ गढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में ही। आप लोग इसको ठीक से याद कर सकते हैं, हदगढ़ गढ़, इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ये इम्पोर्टेंट टॉप 5 वहाँ का क्या है? अभयारण्य है, वन जीव अभयारण्य। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले, केरल साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले एजुथाचन पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया। एजुथाचन पुरस्कार 2021 से प्रदान, पी वलसाला को केरल साहित्य पुरस्कार से प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने गुजरात में किस योजना का शुभारंभ किया? डेयरी सहकार योजना। इसके नाम से ही पता चलता है, डेयरी यानी दूध। ये किसानों के लिए योजना शुरू की गई है। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है किसानों को। इस योजना को गुजरात के आनंद में किसानों की आय दोगुना करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने का उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, जो डेयरी सहकार योजना है उसको बहुउद्देशीय बनाने उद्देश्य से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। डेयरी सहकार योजना, इसकी योजना कितना है? 5000 करोड़ की ये योजना है। इस 5000 से किसानों की आय दुगुना होगी और आत्मनिर्भर बनने को अपने आप में शामिल होंगे। कोरोना के लेकर एक न्यूज़ बहुत अच्छी आई है दोस्तों। अमेरिका ने 5 से 11 साल 5 to 11 साल के बच्चों के लिए किस टीके की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है? फाइजर जो कंपनी इस समय आगे चल रही है दोस्तों, वो ना 5 से और 11 साल के बीच में जो भी छात्र आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, उनके लिए टीके की मंजूरी, वो भी अब वैक्सीनेट हो सकते हैं, उनको अब टीका दिया जाएगा। ठीक है, इंडिया में इसका ट्रायल शुरू है, जल्दी ही इस पर इसका भी रिपोर्ट आ जाएगा, तो हम लोग के यहाँ भी अपना यहाँ बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगी। फाइजर न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक फाइजर क्या है दोस्तों, आप लोग को इसके बारे में बता देता हूँ। फाइजर न्यूयॉर्क शहर में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा निगम है। दवा बनाती है फाइजर। ठीक है, टीका नहीं दवा, तो फाइजर दवा ही ना बनाएगी। यह राजस्व से दुगुनी सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है। ठीक है, इसका सीईओ क्या है? अल्बर्ट बोरला। ठीक है, स्थापना तारीख जो काम हुआ था 1984 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, नाम से ही पता चलता है अमेरिका। संस्थापक चार्ल्स एफ हार्टर्ट। सो यही कंपनी है, कौन सा है इसका? फाइजर जापान INC, हॉस्पिरिया, फाइजर ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड, फाइजर और बहुत ज़्यादा इसका और मोर एंड मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रियंका राधा कृष्णन बनी न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। प्रियंका कृष्णन है जो न्यूजीलैंड की फर्स्ट, ठीक है, भारतीय मूल की मंत्री बनी है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जो एक देश है दोस्तों, वहाँ का जिस तरह कैमला हैरिस अमेरिका का फर्स्ट क्या बनी है? उपराष्ट्रपति, उसी तरह जो प्रियंका राधा कृष्णन जो है वही न्यूजीलैंड की पहली मंत्री बनी है जो भारतीय मूल के हैं। और जिस तरह कमला हैरिस भारतीय मूल के, उसी तरह ये भी भारतीय मूल के हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। और वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा आर्डन। ठीक है, न्यूजीलैंड का रुपया क्या है? डॉलर। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और $1 बराबर कितना होता है? न्यूजीलैंड डॉलर में 53.9 भारतीय रुपये के बराबर होती है। और अमेरिका का कितना होता है? लगभग 70 से
74 के बीच में हमेशा रहती है, 70 से 74 के बीच में इंडियन रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत द्वारा प्रायोजित 2 परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्ताव को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र सभा UNGA ने पहली समिति में 3 नवंबर 2020 को भारत प्रायोजित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्ताव को अपनाया है। ठीक है, जो UNG है वो भारत प्रायोजित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्ताव को अपनाया है। ठीक है, ये संकल्प परमाणु हथियारों का उपयोग निषेध करने का अन्वेषण और परमाणु खतरे को कम करने के लिए है। दोस्तों इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है आप लोग जान सकते हैं। परमाणु हथियार उपयोग करने पर निषेध लगाना। ठीक है, अब कोई भी देश अब नहीं, मतलब उस पर निषेध लगाना, अंकुश लगाने के लिए परमाणु खतरे को कम करना है। ठीक है, देश में पिछले 24 घंटे कोरोना के कितने मामले आए? 11,103 और मौतें 311। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करके ही जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो एक डिसलाइक करके आपको कमेंट में ज़रूर बताएं क्या क्या कमी रही हमें। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर के दिन। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी दिवाली। आप लोग दिवाली मनाएं, सेफली मनाएं, खुशियाँ बांटें, गरीबों का सहयोग करें। तब तक के लिए गुड बाय।